आगार शब्द मराठी शब्द आता है। आगार बस, आगार बस के ठहरने का स्थान। आगार शब्द मराठी शब्द है। आगार माने ठहरने का स्थान। तो जास हृदय आगार, यानी जैसे भगवान थक मात के आते हैं तो हनुमान जी के हृदय में निवास करते हैं, आराम करते हैं। कहां हनुमान जी के हृदय में भगवान रहते हैं? विभीषण जी ने सही पहचाना। जैसे एक बात बताऊं, अगर आपको रामगढ़ से पीरो जाना है या मेन जो रोड है पीरो से आपको आरा जाना हो, बक्सर जाना हो, कहीं जाना हो, तो आप अब अपने साधन से हैं तो ठीक है। अगर ऑटो पकड़ना है, ऐसे रास्ते से ऑटो जाए, आप बोलोगे ए ऑटो, ये नहीं बोलते हो ए ऑटो या ए रिक्शा। वो रिक्शा है जो चला रहा है, वो भी तो आदमी है ना। आप क्या बोलते हो? ए ऑटो, यानी ऑटो चलाने वाले को आप ऑटो से संबंधित कर देते हो। रिक्शा चलाने वाले को आप सीधे रिक्शा बोल देते हो। अगर बरसात में कोई छाता लेके जा रहा है, आप नहीं जानते हो, अब बगल से गुजरा बुलाना है तो क्या कहोगे? ए छाता, वो छाता है। साइकिल चला रहा है तो बोलोगे ए साइकिल, वो साइकिल है नहीं। कुछ घंटे रिक्शा से जुड़ने वाले को लोग रिक्शा से संबोधित कर देते हैं। कुछ घंटे ऑटो चलाने वाले को लोग ऑटो से संबंधित कर देते हैं। कुछ घंटे साइकिल चलाने वाले को लोग साइकिल से संबंधित कर देते हैं। कुछ घंटे छाता थामने वाले को लोग छाता से संबोधित कर देते हैं। तो कुछ घंटे जुड़ने से वही जब हो जाता है, तो जो हनुमान जी 24 घंटे राम जी से जुड़े हैं, अगर उसे भगवान कह दिया विभीषण ने, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, ये पूरब है, ये पश्चिम है। अच्छा मैया, अगर आपको आपके नाक में गुलाब की खुशबू जाए, हवा बहे, आपके नाक में गुलाब की खुशबू जाए, तो आप जान जाएंगी कि पश्चिम दिशा में गुलाब का बगीचा है ना। क्योंकि हवा में गुलाब की सुगंध भर गई, आपके नथुनों से हृदय को और मस्तिष्क को आह्लादित कर दी, तो आप बिना बताए जान जाएंगे कि पश्चिम दिशा में गुलाब की खेती है। क्योंकि पश्चिम से चलने वाली हवा में गुलाब की महक है। जैसे हवा में गुलाब घुल करके अपनी मौजूदगी का एहसास करा देता है, वैसे भक्त के हृदय में भगवान होने का एहसास करा देते हैं। वही तो विभीषण ने किया, ठीक वही किया विभीषण ने। जैसे कहा आप स्वयं राम तो नहीं हो, तब जैसे कहा राम तो नहीं हो, हनुमान जी ने हाथ जोड़ लिया। हाथ जोड़ा हनुमान जी, अपने रूप में आए। विप्र का रूप त्याग दिया हनुमान जी ने, अपने रूप में आ गए। और ईमानदारी से बताऊं, जब विभीषण जी के पास गए तो विप्र बन के गए। जब जान गए ये भक्त है, फिर भी विप्र बन के गए, बंदर बन के नहीं गए, सुंदर बन के गए, असली बन के नहीं गए, बनावटी बन के गए। मेरे एक साल कथा थी झारखंड में लातेहार, जहां से नक्सल पैदा हुआ। जहां ठहरा, सुबह उठा तो घर के कोने में 4 AK-47 पड़ी थी। अब तो हम घर ही बताए नहीं कि नक्सलियों में कथा सुना रहे हैं। मंच आया, विदेश सिंह विधायक थे, पहुंचे थे, जानते होंगे आप विदेश सिंह को, अब नहीं है। विदेश सिंह विधायक थे, और जब आए पंडाल भर गया था राइफल से। हमने मंच से कहा, आज तक मैंने असली को कथा सुनाया, आज नक्सली को सुना रहा हूं। गए तालियों से गुंजायमान हो गया। विधायक जी से कहा फीता काटिए। विधायक जी ने कहा महाराज जी थोड़ा सा हम आने लायक नहीं है, क्योंकि मैंने वो भी लिया है और ये भी लिया है। हमें बात सूझी, यानी आप मांस भी खाए, मदिरा भी पिए, आप फीता नहीं काट सकते। बोले नहीं आ सकते। हमने कहा जब सड़ा हुआ मांस खाने वाला गिद्ध सीता जी के लिए अपना प्राण दे सकता है, तो पका मांस खाने वाला फीता काटने में कोई दिक्कत नहीं, काटो। जुड़ो तो यार, जुड़ो तो। निवेदन कहूं,
आप जब भगवान के पास जाएंगे तो जितने, जैसे एक बात आपके मन में पैदा होगी, ऐसा नहीं कहना चाहिए। अगर आप ईमानदारी से कहो मंदिर पे लिख दिया जाए सिर्फ अच्छे लोग मंदिर में जाएं, तो बुरे कहां जाके सुधरेंगे? क्यों बुरे कहां सुधरेंगे? अगर गैरेज पे लिख दिया जाए शोरूम से निकली गाड़ियां ही यहां आएंगी, तो बिगड़ी गाड़ियां कहां बनेंगी? है ना? बिगड़ों के बनाने का सेंटर ही तो ये है। अगर बिगड़े यहां नहीं आएंगे तो बनेंगे कैसे? बने तो कहीं भी रहेंगे, बन जाएंगे। बिगड़े यहीं आएंगे तो ही बनेंगे। बिगड़े यहां आएंगे तो बनेंगे। तो निवेदन करूं, हनुमान जी ने हाथ जोड़ करके विभीषण ने बड़ी गजब की बात कर दिया। हनुमान जी ने कहा आप मुझे दीन बंधु कह दिए तो सुन लो मैं कौन हूं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरी गुण गान। का सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी। जिमि दसन मह जीव विचारी, जिमि दसन मह जीव विचारी। तामस तन कछु साधन नाहि, तामस तन कछु साधन नाहि। प्रीति न पद सरोज मन माही, प्रीति न पद सरोज मन माही। प्रीति न पद सरोज मन माही। जैसे हनुमान जी ने हाथ जोड़ करके विभीषण जी से अपने बारे में बताया, विभीषण जी तो लज्जित होकर के कहे सरकार हम तो तामसी वृत्ति वाले हैं। ए हनुमान जी हम तामसी वृत्ति वाले हैं, हम रावण के भाई हैं। ये बड़ी गजब की बात कहा विभीषण ने। हम रावण के भाई हैं, हम राक्षस कुल के हैं। कैसे? जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है। तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। और मेरी रहन कैसी है? जिम दसनहु मह जीव, जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है बिचारी। अच्छा बाबा तुलसी ने जीभ को बिचारी कहा संचालक जी? बिचारी, ईमानदारी से जीभ बिचारी है? बिचारी नहीं है ये जीभ, बड़ी चालाक है। कैसे? अगर चना का दाना आएगा तो पहले मुंह में जाएगा तो जीभ थहाएगी, जब जाने की कड़ा है तो दांत के पास भेजेगी पीसो। अब दांत बेचारे 32 चक्की में पीसेंगे। जीभ तब तक नहीं बोलेगी जब तक वो पीस करके लबाब बना लेगा दांत। जब लबाब बना लेगा एक बार दांत से नहीं पूछेगी, एक झटके में सब लेकर के अंदर। अगर रसगुल्ला मिल गया छपरा वाला सफेद वाला छेना, तो दांत को स्पर्श नहीं करने देगी, सीधे अंदर। यानी कड़ी चीज दांत के पास और नरम चीज दर्शन नहीं करने देती है, दांत को सीधे अंदर कर लेती है। और दूसरी बात बताऊं, ये जीभ बड़ी गजब की है। शरीर में 206 हड्डी होती है, जीभ में एक हड्डी नहीं होती है, लेकिन ये बिना हड्डी वाली जब चाहे पूरे शरीर की हड्डी तोड़वा दे। ये बिना हड्डी वाली जब चाहेगी पूरे शरीर की हड्डी छुड़वा देगी। क्यों? बोले दो तगड़े आदमी से उल्टा सीधा बोल देगी, बोलेगी जीभ, हालात खाएंगे पीठ महाराज। ये बोल के किनारे, हाय पूरी शरीर पीठ के बराबर।
ये जीव इतनी चतुर है और ये दांत इतने सख्त हैं, बुढ़ौती तक झड़ जाते हैं। और जीव साथ आती है और साथ जाती है। ये जीव सामान्य नहीं है। इसलिए विभीषण कहते हैं जीव के जैसी गति है। हनुमान जी ने कहा रे तुम अपने आप को ऐसे कह रहे हो कि तुम इस पर परिवार के हो और तुम अधम हो, तो सुन लो विभीषण, मैं कौन हूं? विभीषण ने कहा आप कौन हैं? हनुमान जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि प्रात ले जो नाम हमारा, प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। कहूँ कवन मैं परम कुलीना, कहूँ कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। असमय अधम सखा सुनो, मोह पर किन्हीं कृपा सुमिर गुना भरे। जननी मैं तो अधम हूँ, मैं अधम हूँ। अब मुझ अधम पे जब सरकार की कृपा हो गई, ए विभीषण आप अपने आप को इतना हीन मत समझो। मैं जानते हो कौन है, एरिस्टोक्रेट फैमिली से नहीं हूँ। मैं इतना अधम हूँ कि प्रात ले जो नाम हमारा, ते ही दिन ताहि न मिलई। संचालक जी बैठे हैं। हनुमान जी ने कहा सुबह सुबह जो मेरा नाम लेता है ना उसको भोजन नहीं मिलता। अब मैं रितेश दावे के साथ कहता हूँ, मैं सुबह जब उठता हूँ तो हाथ को ऐसे करता हूँ, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तू गोविंद च प्रभाते कर दर्शनम के बाद हनुमान जी का 12 नाम लेता हूँ। हनुमान, अंजनी सुनु, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ट, फाल्गुन सख, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदधिक्रमण शैव, सीता शोक विनाशक, लक्ष्मण प्राणदाता, 10 ग्रीवस्य दर्पहा। हनुमान जी का 12 नाम लेता हूँ और जैसे पूजा करके उठता हूँ देसी घी में फ्राई काजू और बादाम सामने आता। जय हो, जय हो। मैं कैसे मानूं कि हनुमान जी का नाम लेने से भोजन क्या दिव्याति दिव्य व्यवस्था होती है। ये हनुमान जी की दैन्यता है। जैसे हम जब ठहरे सुजीत जी के यहाँ, सुधीर जी के यहाँ, सुजीत जी आए, हमने कहा यहाँ ठहरना है, बोले हाँ। अरे महाराज जी सब आपका है। तो जब बोल दिए सब आपका है तो हम क्या करें, ट्रक मंगवाएं और सोफा लदवा के घर चले जाएं? ये उनकी दैन्यता और विनम्रता है जो कह रहे हैं सब आपका है। वैसे हनुमान जी की ये विनम्रता है, प्रात ले जो नाम हमारा, ते ही दिन ताहि न मिलई आहारा। ये हनुमान जी की विनम्रता है। और एक बात कह दूं संचालक जी, लेकिन बड़े ध्यान से सुनिएगा, हमने भी सुना है और आप भी सुने होंगे, पूरी बात सुनिएगा नहीं तो रिएक्शन हो जाएगा। हमने भी सुना है और आपने भी सुना है कि सुबह सुबह तेली का मुख देखने से भोजन नहीं मिलता। एक राजा ने भी सुना था, पूरी बात सुन लेना, रिजल्ट इसका कि सुबह सुबह मुख देखने से तेली का भोजन नहीं मिलता। राजा ने कहा ये थ्योरी है, प्रैक्टिकल करूंगा, तेली को पकड़ के लाओ। शाम का वक्त था, तेली पकड़ा गया, पकड़ के आया, राजा के दरबार में खड़ा हुआ। जैसे खड़ा हुआ राजा ने उससे कहा, तेली ने राजा से कहा मैंने कौन सा अपराध किया, आपने पकड़ लिया। राजा ने कहा कोई अपराध नहीं है, भोजन करो, रात्रि को शयन करो, आंख खोलोगे मैं तुम्हें देखूंगा, तुम मुझे देखोगे, छोड़ दिया जाएगा। रात्रि कालीन भोजन किया, मस्त डनलप के बेड पर सोया। सुबह हुई, आंख खोला तेली ने, राजा को देखा, राजा ने आंख खोला, तेली को देखा, राजा ने मुक्त कर दिया, जाओ देखें क्या होता है। अचानक राजा का मन किया शिकार करेंगे तो भोजन करेंगे। घोड़ा बैठा शिकार के लिए निकल गया, पूरा जंगल घूमा, शाम हो गई, न शिकार मिला न भोजन। पकड़ो तेली को, सच है।
जिसका मुख देखने से भोजन नहीं मिलता। पकड़ करके बेचारा आ गया और जब सामने आया राजा ने कहा तेरा मुख देखा मुझे भोजन नहीं मिला, इसलिए राज सत्ता तुमको मृत्यु दंड देती है। बीच चौराहे पर फांसी लटकाया गया, सभा लग गई, सिंहासन राजा का लगा, बैठ गया राजा। जल्लाद से बोला फांसी पर लटकाने के लिए। वक्त उसके जो राजा के सचिव थे, सचिव ने तेली से आकर के कहा अंतिम इच्छा राजा ने पूछा है, तेरी अगर कोई हो तो पूरी की जाए। तेली ने हाथ जोड़ा, कहा मैं निरपराध और मुझे फांसी दी जा रही है, अंतिम इच्छा मेरी एक है, राजा से कुछ पूछना चाहता हूं। राजा ने कहा निर्भीक होकर के पूछो। पूरी सभा भरी थी, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना, इट्स अ फिलॉसफी, ये दर्शन की बात कर रहा हूं। राजा के सामने तेली ने हाथ जोड़ा और तेली ने हाथ जोड़ करके राजा से कहा राजन आपने मेरा मुख देखा। राजा ने कहा भोजन नहीं मिला, फांसी दे रहा हूं। कहा बस यही कहना चाहता हूं, आपने मेरा मुख देखा, भोजन नहीं मिला, आप मुझे फांसी दे रहे हो। अब मैंने आपका मुख देखा, मुझे फांसी मिल रही है, अब निर्णय कर दीजिए कि मुख किसका खराब है। जमीन हिल गई राजा के पांव से। किसी के मुख देखने से किसी का दिन खराब नहीं होता, इंसान का कर्म ही उसके अच्छा और बुरा के लिए उत्तरदायी है। ये बेकार की बातें समाज में फैलाई गई है, अपना किया गया कर्म ही हमारे सामने आता है। हनुमान जी ने कहा प्रात ले